देखिए एक्सरसाइज 7.5 का आज ये 19 का प्रश्न है। इंटीग्रल ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रल। इससे पहले कुछ सवाल बनाए थे, जैसे 18 को बनाए थे, उसमें माने थे लेकिन डीसी नहीं किए थे, क्योंकि उसमें स्टेप जो है हटाने लायक कुछ नहीं। लेकिन इस प्रश्न में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसे हम अगर मान ले तो इसका डीसी यहाँ 2x है, तो इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे भी और साथ ही साथ डीसी भी करें। लेकिन इससे पहले जिस टाइप के कुछ प्रश्न मिला था जैसे 18 में, वहाँ माने थे लेकिन डीसी नहीं किए। इसी टाइप का इससे पहले भी एक 14 था, उसमें ही माने थे लेकिन डीसी नहीं किए। तो हमें सतर्क रहना होगा ऐसे टाइप के सवाल में, कब मान करके डीसी करना, कब डीसी नहीं करना। जब मान करके यहाँ कुछ टर्म हटाने लायक हो, उसका डीसी मौजूद हो तो वहाँ डीसी करेगा। अगर ऐसा ना हो तो उसे सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए या एडिशन फॉर्म में लिखने के लिए मानते हैं, सरल करने के लिए, अन्यथा नहीं मानते। इसमें इसीलिए देखिए मानते हैं, इसका डीसी भी करेंगे ताकि और आसान हो जाए, तभी इसका इंटीग्रेशन होगा। एक्स स्क्वायर को इसमें टी मानते, इसका डीसी लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का, तो x के सापेक्ष डीसी लिखेंगे तो यह हो गया डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, और यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ डीसी अब लिखिए, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इसलिए यहाँ हो गया 2x डी एक्स बराबर डी टी। इस मान को इसमें रख देंगे इस प्रश्न में। तो देखिए 2x dx, तो 2x dx इसकी जगह पर क्या है dt, यहाँ एक्स स्क्वायर इसकी जगह पर t, तो t प्लस 1, यहाँ आ जाएगा t प्लस 3। अब अगर इस नए स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखिए तो ये 1 नंबर का जैसे प्रश्न बना है, 2 नंबर का बना है, 3 का बना है, इस डिजाइन का, इसे एडिशन फॉर्म में लिखना है। तो फिर दोबारा वही बोलेंगे कि इसमें टेबल 7.2 का देखिए, या तो अब तक में प्रैक्टिस हो गया होगा कि जब इस टाइप का रेशनल फंक्शन हो तो इसे एडिशन फॉर्म में कैसे लिखते। तो यहाँ गया 1 बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, तो इसका आ जाएगा ए बाय टी प्लस 1 प्लस बी बाय टी प्लस 3। इसका अब ये 1 इक्वल ए इंटू टी प्लस 3 बी इंटू टी प्लस। अब इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप टी का मान रख करके ए और बी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ए ज्ञात करना है तो बी टर्म को 0 करेंगे। अब बी टर्म को 0 करने के लिए टी का मान क्या रखना होगा, बिल्कुल सही बोले, -1। तो यह रख देते हैं, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ ए, यहाँ टी की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस 3। ये टर्म तो पहले ही पता हो गया कि 0 हो गया। तो यहाँ है 1, यहाँ -3 या प्लस -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 2 हुआ, तो इसलिए ए का मान यहाँ गया, ए का मान क्या आ गया, तो यह 1/2। इसी तरह फिर हमें क्या करना होगा, बी ज्ञात करना, तो ए टर्म 0 करना। तो ए टर्म 0 करने के लिए यहाँ टी का मान क्या रखना होगा, -3। तो यहाँ रख दीजिए, तो ये 1 अपना जगह पर आ गया। अब इस बार क्या होगा, जैसे यहाँ टी की जगह -3 रखे तो ये वाला टर्म 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ बी इंटू, तो यहाँ टी की जगह रखे -3 प्लस 1, तो इसलिए ए का मान देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी बी का मान, तो यहाँ बी का मान क्या -3 प्लस 1, तो -2 है यहाँ 1, इसका क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गया कि ये जो हमें एडिशन फॉर्म में लिख रहे थे, इसका 1 बाय टी प्लस 1
इंटू टी प्लस 3, इसका फॉर्म क्या है? तो ए का मान 1/2, ये रहा 1/2 बाई टी प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 बाई टी प्लस 3। यहाँ आई, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है इसके जगह पर 1/2, यहाँ लिखे 1/2 बाई टी प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 बाई टी प्लस 3। यहाँ हो गया डी। इसे अलग अलग कर 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी प्लस 1 माइनस 1/2 डी टी बाई टी प्लस 3। यह हो गया 1/2 लॉग टी प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस 3। यह क्लियर हो गया, ये बन गया। यहाँ छोड़ सकते हैं वेयर टी इक्वल एक्स स्क्वायर, नहीं तो लॉग का इस्तेमाल कीजिए। ये 1/2 का मान लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा लॉग टी प्लस 1 माइनस लॉग टी प्लस 3 प्लस, यहाँ गया 1/2 लॉग टी प्लस 1 बाय टी प्लस 3 प्लस, ये 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस प्रकार ये इसका कंप्लीट है। ये है इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका। तुम तो सुतले रह जाएगा, तुम रिकॉर्ड यार 20। तो 20 नंबर का अगर सवाल सॉल्व करें तो ऐसे पैटर्न में भी इसको बदल कर बनाया जा सकता है। उसके लिए इसमें कुछ टर्म से क्या होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करना। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ 4 है तो यहाँ चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। इसको अगर स्क्वायर के रूप में बदल देंगे तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तब भी फिर ये सेटिंग हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसे कुछ एक्स वाले टर्म से डिवाइड में, लेकिन उस तरह से बनाने से ये बहुत लंबा चला जाए। तो इसे बनाते हैं अल्टरनेट मेथड से दूसरे टाइप से, अर्थात डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाते हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट सेटिंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे कुछ स्टेप। देखिए यही वर्ग की तरह और एक सवाल बताए थे, वह सवाल था 60 नंबर का सवाल में हम 2 तरीका बताए थे, कॉमन लेकर के ही बताए थे और फिर अलग अलग करके ही बताए थे। तो यह 16 की तरह ही इसको बनाते हैं, जब कॉमन लेके बनाया गया था इस तरह से। आसान पड़ेगा और एग्जाम हमें आसानी होगा बनाने में, छोटा ही पड़ेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए यही मेथड सबसे बेस्ट है। ऐसे डिजाइन का और भी ऑब्जेक्टिव कुछ हमें मिलेगा आगे, तो वो उसमें भी ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे इस तरह से बनाने के लिए भी समझा दिया जाएगा या बना दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा फोकस इस मेथड में इस टाइप के सवाल को करना है। जैसा कि देखिए इसमें क्या है, एक्स देखिए अपनी जगह पर, इसमें से हम एक्स की पावर 4 कॉमन लेते हैं। देखिए एक्स की पावर 4 कॉमन, तो एक्स की पावर 4 कॉमन लिए तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1/x की पावर, ऐसा डिजाइन ये कॉमन लिया। तो यहाँ फिर लिखे dx बाय इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, यह हो गया x की पावर 5, यहाँ 1 माइनस 1/x की पावर 4। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हमें अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इंटीग्रल बन ही जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड से, क्योंकि इस टर्म को मानने से इसका डीसी हमें यहाँ मैच करना, इसलिए झंझट भी खत्म हो जाएगा और सबसे छोटा भी यह बन भी जाएगा। तो इसमें मान लेट 1 माइनस 1/x की पावर 4 को टी
अब इसका डीसी लिख देंगे, इसका डीसी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह लिखा गया डी 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4 बाय डी एक्स, यहाँ गया डी टी बाय डी 4/x/5। तो इसका डीसी देखिए, उस दिन इसका डीसी 16 का जब बताए थे तो उसमें इसका डीसी डायरेक्ट भी समझाए थे और पूरा स्टेप लिख करके भी समझाए। तो ऐसे इसका डीसी अब डायरेक्ट लिखे, वैसे ऊपर गया तो -4 हुआ, अब बाहर आएगा तो 1 नंबर फार्मूला के अनुसार डीसी माइनस माइनस प्लस, अर्थात इसका डीसी हो जाएगा 4/x की पावर 5। तो यहाँ अब हटाना किस टर्म को है, सवाल देख करके ही अंदाज मिल गया होगा, dx/x की पावर 5। फिर से ध्यान दीजिए, dx/x की पावर 5। तो यहाँ dx/x की पावर 5 को एक साथ रख ली और यहाँ हो गया dt/4। ये मान को उसमें बैठा दीजिए, देखिए इंटीग्रेशन बनिए जाएगा। देखिए इंटीग्रल dx/x की पावर 5, यही तो है यहाँ dx/x की पावर 5। इसकी जगह क्या लिख दिए, dt/4 लिख दिए। ये वैल्यू को क्या मान चुके हैं, t, यहाँ आ गया t। तो ये कांस्टेंट y आ गया 1/4, तो dt/t। इसका इंटीग्रेशन अब तक में तो पूरा कंठस्थ हो गया। ये 1/4 क्या आ जाएगा, log t प्लस t का मान यहाँ रख दीजिए, तो 1/4 log यहाँ जाएगा 1 माइनस 1/x की पावर 4 प्लस। वैसे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं मान रखने के बाद, यह क्लियर है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो इसका स्टेप आगे कुछ बढ़ा हुआ रहेगा, तो और इसे सरल करने के लिए और भी रास्ते इसका बताते हैं। वैसे छोड़ना इतना तक ही है, ठीक है, लेकिन स्पेस भी है यहाँ और सिंप्लीफाई संभव है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई तो आगे समझाते हैं। इसे लिखे 1/4 log या कुछ नहीं तो 1 LCM, यहाँ हो गया x की पावर 4, यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 प्लस। अब याद कीजिए लॉग में फॉर्मूला था log m/n, लिख देते हैं log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/4 log x की पावर 4 माइनस 1 अब माइनस log x की पावर 4, यहाँ बंद कर दीजिए ब्रैकेट प्लस। अब देखिए इसे लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 1/4 log x की पावर 4 माइनस ये 1/4, ये 1/4 से मल्टीप्लाई के पर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दें, एक फार्मूला यहाँ ये भी पढ़े हुए हैं, log m की पावर अगर n हो तो ये हो जाता है n log n। ये रूल के अनुसार कहता है कि ये हो जाएगा 4 इंटू log x प्लस c, तो ये 4 कट भी जाएगा, तो 1/4 log x की पावर 4 माइनस 1 अब माइनस यहाँ आ जाएगा log mod x प्लस, अर्थात इसे सरल करके यहाँ तक भी ला सकते हैं, या ये भी आंसर हुआ, लेकिन हमें कम जगह इतना में ही क्लियर कर। नंबर का सवाल है, इसमें 1/e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रल करना है। तो इसका 7.5 में जो पैटर्न दिया हुआ है रेशनल फंक्शन का, उस पैटर्न में ही बदल कर इसे बना सकते हैं। तो इसमें e की पावर x को t मान लेंगे या e की पावर x माइनस 1 को t मान लेंगे, तो और इसे फिर एडिशन फॉर्म में ले आएंगे डीसी करने। लेकिन इसे ऐसा भी टेक्निक है जो बहुत कम समय में बना दिया जाएगा और एडिशन फॉर्म में बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले उसी तरीका को बताते हैं और फिर इसके बाद 7.5 का जो एडिशन फॉर्म में बदल करके बनाने के लिए है उस टाइप से ही बताते हैं, अर्थात एक को दो तरीका से समझा देते हैं ताकि और अच्छा भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी अच्छा बना हुआ है। तो इसे डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें e की पावर x को कॉमन कीजिए, जो अभी किए। अभी एक सवाल में ऐसा कॉमन लेके बनाए थे 20 नंबर, इससे पहले 16 नंबर, तो सेम वही प्रोसेस है।
ई की पावर एक्स कॉमन, ई की पावर एक्स कॉमन ले तो यहाँ बन गया 1 और यहाँ बच गया 1 बाय ई की पावर। ऐसा स्टेप। अब इसे मान के देखते हैं 1 माइनस 1 बाय ई की पावर एक्स को टी मान, इसका क्या कर देना है, अब डी सी कर देना है। तो यहाँ लिखे डी 1 माइनस 1 बाय ई की पावर एक्स डी बराबर यहाँ हो गया डी टी बाय डी एक्स। तो इसका डी सी देखिए, अभी भी पूछा गया और अभी बताए थे, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सी। तो इसका डी सी हो जाएगा 1 बाय ई की पावर एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अगर एक जरा सस्पेंस है डी सी में तो हम यहाँ रफ करके फिर समझाते हैं। जैसे देखिए 1 बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स, इसका डी सी समझाने की कोशिश की। ये तो कांस्टेंट होगा डी सी 0, बाद में लिख देंगे, पहले उसको लिख भी देंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स है संभव लिखना। इस 1 का डी सी क्या हो गया 0 या माइनस, और ई की पावर एक्स का जो डी सी करते हैं तो सिखाए हैं कि एक्स का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले तो यह हो गया -1 और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस है, और ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिखे, ई की पावर वही लिखे है ना 1 बाई ई की पावर एक्स। यह डी सी बनाने के लिए एक्सपर्ट रहना। अब इसमें से हटाना किसे है तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, डी एक्स बाई ई की पावर, तो डी एक्स भी रखे, ई की पावर एक्स भी यहाँ रखे। इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, डी टी के। अब यही मान इस प्रश्न में बैठा दीजिए। तो देखिए नया ढांचा क्या तैयार, डी एक्स बाई ई एक्स, ठीक है, डी एक्स बाई ई की पावर, इसकी जगह डी टी, और 1 माइनस 1 बाई ई की पावर, इसकी जगह टी। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्लियर है, लॉग टी प्लस सी, टी का मान रख दीजिए। तो लॉग यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई ई की पावर एक्स प्लस सी। और इसे अगर आगे बढ़ाने की इच्छा है तो आगे सरल कर सकते हैं, करके ही दिखाते हैं। आंसर इतने तक लिखना, यही तक लिख दीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीट। अगर ऑब्जेक्टिव हो, मल्टीपल चॉइस हो, अगर इसे डिफरेंट ढांचा दिया हो तब आगे बढ़ाने के लिए यह भी समझाते हैं ताकि दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लेवा तो ई की पावर एक्स, यहाँ गया ई की पावर एक्स -1 प्लस सी। इसे लिख सकते हैं लॉग ई की पावर एक्स -1 माइनस लॉग ई की पावर एक्स प्लस सी, इस तरह। और अगर आगे ढांचा तो लॉग ई की पावर एक्स -1 माइनस एक्स इंटू लॉग ई प्लस सी। लॉग ई का मान 1 भी होता है तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग ई की पावर एक्स -1 माइनस एक्स प्लस सी, इतना भी रह सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये तो सबसे क्लियर, जो सबसे छोटा तरीका में यह बन गया। अगर इसी को बनाएंगे दूसरे टाइप से एडिशन फॉर्म में ले करके तो देखिए यही सब बताते अथवा कर। प्रश्न यही है, इसको चेंज करना नहीं है इस बार। यहाँ लिखे ई की पावर एक्स को ही टी मान लीजिए, या ई की पावर एक्स -1 को टी मान लीजिए। तो सपोज ई की पावर एक्स को मान लीजिए, तो इसको टी मान लीजिए, तो इसका डी सी लिखेंगे। तो डी सी लिखिएगा तो ई की पावर एक्स बाई डी एक्स, यहाँ जाएगा डी टी बाय डी एक्स। तो ई की पावर एक्स का डी सी क्या होगा, ई की पावर एक्स, यहाँ हो गया डी टी बाय डी एक्स। इस बार किसे हटाना, तो सिर्फ डी एक्स है यहाँ हटाने के लिए, ठीक है। और इसमें आ गया एक्स्ट्रा टर्म की पावर। तो देखिए यहाँ क्या उपाय, तो डी एक्स यहाँ लिखे तो यहाँ आ गया डी टी बाय ई की पावर एक्स, ऐसा है। तो हमें ई की पावर अब एक्स उसमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें अब जो हटाना है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अनुसार भी अगर जब इसे करते हैं तो जब रिस्पेक्ट इसमें अगर टी आएगा तो उसमें जितने भी टोटल टर्म होगा वो सभी टी का फॉर्म होना चाहिए, उसमें एक्स का फॉर्म नहीं होना चाहिए।
अगर हम dx के जगह ई फॉर्म अगर उसमें बैठा दिए तो हमें क्या हो जाएगा कि x का टर्म रह गया e की पावर x, तो इसलिए e की पावर x को देखिए माने हुए, तो इसलिए यहाँ साफ इसे फ्रेश के इस टर्म को यहीं हटा दें। वैसे वहाँ रख के भी हटा सकते हैं, हम यहीं रख दें इसके बदले में t, तो झंझट क्लियर हो गया। अब उस प्रश्न में इसका मान बैठाइए। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है dx, तो dx का मान मेरा क्या निकला dt बाई टी, और यहाँ क्या e की पावर x माइनस 1, तो e की पावर x को क्या माने t, तो देखिए पूरे स्वतंत्र हो गया, x कंप्लीटली हट गया। तो लेकिन अब इसका ढांचा का रूप कैसा लिया देख लीजिए, dt बाय टी इंटू टी माइनस 1, ऐसा ढांचा लिया। डायरेक्ट बनाने दिया उसमें देखिए आसान माने तो बनिए गया, लेकिन इसे आप फिर एडिशन फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ गया 1 बाय टी इंटू टी माइनस 1, तो इसका एडिशन फॉर्म अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा, ए बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस। अब इसे लिख सकते हैं 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। अब एलसीएम यही हुआ टी इंटू टी माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का रिजल्ट हुआ 1 इक्वल a इंटू टी माइनस 1 प्लस डी टी। अब हमें फिर यही a और b ज्ञात करना है। तो पहले a ज्ञात करना है, तो b वाला जो टर्म है इसे जीरो करना होगा। तो b वाले टर्म को जीरो करने के लिए t का मान क्या रखना होगा, जीरो। तो रख दिए जीरो, तो देखिए यहाँ क्या है 1 लिख दिए, इक्वल का चिन्ह है इक्वल दिए, यहाँ a है a लिखे, t की जगह यहाँ क्या रखना था रख दिए माइनस है, ये तो स्वतः जीरो ही है। तो बताइए a का मान क्या, a का मान -1 है। अब फिर b ज्ञात करना है, a वाला टर्म को जीरो करना है ना, तो इसे जीरो करने के लिए यहाँ क्या रखेंगे 1, तो यहाँ लिखाया 1, a वाला टर्म तो यहाँ बिल्कुल जीरो पे, और यहाँ क्या आ जाएगा b इंटू 1, यहाँ रखेगा ना, ठीक है जब 1, तो इससे क्या आएगा b का मान निकला, b का मान क्या आ गया 1 आ गया, तो a और b दोनों निकल गया। अब जिसे हम जोड़ के रूप में लिखने चले थे वह टर्म था मेरा 1 बाय टी इंटू टी माइनस 1, तो इसका ढांचा हुआ -1 बाय टी प्लस 1 बाय टी माइनस 1, तो इसी का तो इंटीग्रल होगा। तो देखिए करते हैं -1 बाय टी प्लस 1 बाय टी माइनस 1 डी टी, तो माइनस डी टी बाई टी प्लस डी टी बाई टी माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 1 प्लस, यहीं रख दीजिए टी का मान, या माइनस में आए प्लस में भाग में जाएगा तब टी का मान रखिए। तो इसमें जितना भी ढांचा हम ये लिखे थे इससे भी यही प्रत्येक ढांचा यहाँ गया। देखिए अगर यहाँ e की पावर x लिख दे, देखिए यहाँ आ गया log e की पावर x, जितना आया सेम ढांचा, इसको ऊपर की तरह log में ले जाएंगे तो log में बन जाएगा। जैसा लिखना चाहेंगे वैसा इसका लिखा चलो, तो माइनस log e की पावर x प्लस log e की पावर x माइनस 1 प्लस। अब इसे x को बाहर निकालिएगा तो उसके जैसा सेम हो जाएगा। जिसे अगर माइनस में है वो फॉर्मूला अगर अप्लाई किए log m माइनस log n का, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा log m बाय n। तो इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो ऊपर आंसर निकला था, जैसे कि log यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 बाय e की पावर x प्लस, जो उसमें ऊपर आया था पहले आया था। तो हर ढांचा एक ही हुआ, ये ऐसे हुआ 7.5 का रेशनल फंक्शन के एडिशनल फॉर्म के रूप में लिख करके बना, जो आप देख लीजिए उनके अपेक्षा कहीं ना कहीं ये बड़ा है। अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो मेरे लिए ये टेक्निक सबसे बेस्ट है, कम समय में बन जाएगा, सबसे अच्छा है। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट का 2 ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल पर।
ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कर रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही उत्तर चुनना है। इसका वैल्यू इसमें कौन सा। वैसे एक तरीका ये भी है कि इसी का डीसी कर दीजिए और खोजिए कि इसका डीसी कितना आता है, कौन सा ऑप्शन। लेकिन ये भी फिर भी क्या होगा, ये लंबा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन कर के हिसाब या डीसी करने में अगर एक्सपर्ट है तो आसानी से कम समय में करना संभव है। एक ये भी तरीका है नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका अभी तो पढ़े ही हैं। तो जब भी इस टाइप का ढांचा हो तो इसे 7.4 या 7.5 के रूल से बनाएंगे। तो चूँकि यह रेशनल फंक्शन है तो इसलिए 7.5 का ही रूल आसान होगा, उससे लगाएंगे। देखिए जैसे कैसे, तो ये जो प्रश्न है तो इसका एडिशन फॉर्म का ढांचा कैसा होगा, x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 को इसका एडिशन फॉर्म का ढांचा लिखेंगे तो कैसा लिखा है, ये हो जाएगा a बाय x माइनस 1 b बाय x माइनस। अब इसे लिख दिए, रिपीट कर दिए इसे दोबारा। और इस पक्ष में क्या है कि इसका एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इससे डिवाइड की x माइनस 2 बचा तो a के साथ क्या होगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई, b के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई। ये वाला स्टेप कट गया। तो यहाँ x के बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 है। तो ए और बी निकालने के लिए अब तो इतना बार प्रैक्टिस हुआ तो आसानी समझ सकते हैं। ये ज्ञात करना है तो b0 बनाना है। b0 बनाने के लिए x की जगह क्या रखना है, तो देखिए x की जगह 1 रखें। तो x की जगह जैसे 1 रखे तो यहाँ भी ना 1 रखाएगा, यहाँ भी 1 रखे। a यहाँ x की जगह यहाँ भी 1 रखे मैंने, ये तो पहले 0 कर दी। तो इससे सोचिए a का मान क्या है, -1। बिल्कुल ठीक बोले। अब इसी तरह फिर b ज्ञात करना है, इसके लिए a टर्म को 0 करना होगा। तो a वाले जो टर्म है देखिए क्या x माइनस 2 क्या रखना होगा 2। तो इस बार इस x की जगह भी यहाँ 2 आएगा ना, a टर्म क्या हो गया 0। तो b इंटू यहाँ क्या 2 माइनस 1। तो देखिए इसमें b का वैल्यू क्या आया 2 आया, क्योंकि 2 माइनस 1 1, तो b का वैल्यू। एडिशन फॉर्म इसका आ गया। तो एडिशन फॉर्म आ गया तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही फॉर्म है ना। तो a का मान देखिए क्या है -1, तो -1 बाय क्या आएगा x माइनस 1 आएगा प्लस b का मान क्या है 2, इस जगह क्या आ जाएगा 2 x माइनस ds। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग x माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये कांस्टेंट है बाहर, फिर 1/x की तरह। तो इसका क्या हो गया लॉग x माइनस 2। अब ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन इस टाइप का है, तो ऑप्शन इस टाइप का नहीं है तो इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए 2 इंटू में है तो पावर में जाएगा लॉग, यहाँ लिख दिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसे केवल इस तरफ लिख दिए सजावट अच्छा लिखते। तो यहाँ क्या आ गया लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है लॉग m बाय n। तो m का मान क्या काम कर रहा है x माइनस 2 होल स्क्वायर, n का काम x माइनस प्लस। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय x प्लस। तो देख लीजिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन यही इसका सही हुआ, इसका ऑप्शन बी सही हुआ। 23 नंबर में देखिए ऐसा ही टाइप का है, इसमें भी चुनना। यहाँ पे अगर चाहे तो आप उलट भी वर्क कर सकते हैं, इस सब का डीसी ही करके देख लीजिएगा कि ये वैल्यू कब किस में होता है। ऐसे ही बना सकते हैं डीसी भी कर करके, अलग इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो यह भी जो 23 का बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो प्रयास ये होना चाहिए कि सबसे कम समय में छोटा में कैसे बनाए। तो यह काम करने के लिए अभी जो बनाए जैसे 21 नंबर बनाए, 20 नंबर समझाए, 60 नंबर,
ये सब का जिस तरीका से बताए थे कि उस तरीका से हमें सॉल्व बहुत आसान और छोटा टाइम में पहले वैसे ही समझाते, अब फिर ये वाला ढांचा जो है ये भी समझा देंगे और भी अच्छा हो जाएगा। तो पहले देखिए ये वाला, यहाँ dx बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्या करना चाहिए उस रूप से बनाने के लिए, तो पहले कॉमन का वर्क करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर यहाँ डी एक्स बाय, ये तो एक्स क्यूब बन गया इंटू यहाँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ यही स्टेप को हम लोग मान लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 50 मान लीजिए। इसका डीसी करना है, सेट कर देंगे बन जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ आ गया डी टी डी एक्स। इसका डीसी लिखिए, इसका डीसी हो जाएगा -2 बाय एक्स क्यूब, यहाँ आ गया डी टी बाई डी एक्स। हटाना क्या था, डी एक्स बाई एक्स क्यूब। तो देखिए डी एक्स रखे, एक्स क्यूब भी रखे, अब बाद बाकी को एक साइड करें, तो डी टी बाई यहाँ क्या आ जाएगा -2। अब इस सभी मान को इसमें बैठा दीजिए। तो देखिए कि डी एक्स बाई एक्स क्यूब है ना, डी एक्स बाई एक्स क्यूब, डी एक्स बाई एक्स क्यूब, इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी बाई -2 और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह टी। तो ये टोटल टर्म क्या आ गया टी के टर्म में, तो यहाँ आ गया डी टी बाई टी। और इसका इंटीग्रेशन अच्छे से जान लें, तो 1/2 log टी प्लस सी बन गया। तो यहाँ मान रखिए -1/2 log टी किसे माने 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस। देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन का ढांचा देखिए चेंज है, ऐसा डिजाइन में नहीं है, इसे आगे बढ़ाना होगा। आगे बढ़ाते हैं -1/2 log, इसके नीचे कुछ नहीं 1 LCM एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब इसे क्या लिखिए -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस सी, इससे गुना भी कर दीजिए -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो 1/2 इज स्क्वायर है। तो अभी समझाए थे थोड़ा देर पहले log m की पावर n, तो n इंटू में, तो ये 2 इंटू में आ गया। तो यहाँ क्या बचा log x प्लस सी, ये 2 काट दिए, तो -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस सी। तो देख लीजिए कहीं तो होगा ऑप्शन में है, इसको तब सीधा ही पहले लिखा हुआ है, सजा देते हैं। तो log x लिखे -1/2 log एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी प्लस में। तो देखिए ये log x, तो log x -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, अर्थात इसका ये जो है इसका कंप्लीट, ये हुआ। इसको छोटा तरीका में से कंप्लीट कर